अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे मेकिंग डिसीजन यूजिंग इफ़ एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट, कि हम ये डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सी हमारी स्टेटमेंट रन होगी। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम स्लाइड रीडिंग करेंगे, इसका सिंटैक्स देखेंगे और उसके बाद जो है हम C++ में इसका कोड लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेटमेंट्स होती कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होती है इफ़ स्टेटमेंट, उसके बाद हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है और तीसरी हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ होती है। अब देखते हैं हम इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। द इफ़ स्टेटमेंट कैन काज अदर स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस। अब देखें इसका मतलब क्या है। अब जो हमारे पास इफ़ कंडीशन होती है ना, ये सर्टेन कंडीशंस के ऊपर लगती है। फॉर एग्जांपल, अब आप चाहते हैं कि जिस यूज़र के मार्क्स हैं ना 80% से अबव, तो आप उसको चाहते हैं कि कंग्रेचुलेशंस कहना, ठीक है। तो आप उसके ऊपर इफ़ कंडीशन लगा देंगे। अब ये क्या है, हमारे पास एक सर्टेन कंडीशन है कि इफ़ कंडीशन तब ही अमल करेगी जब उसके मार्क्स क्या होंगे, 80% से अबव होंगे। 80% से नीचे के लिए वो कंडीशन नहीं है, ठीक है। अगर आपने 80% से ऊपर उसको कंग्रेचुलेशंस कहना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। अगर आपने उस पर क्या करना है, सिर्फ एक ही कंडीशन लगानी है। तो अब हम ना इसका सिंटैक्स देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले हम इफ़ लिखते हैं और उसके अंदर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब एक्सप्रेशन क्या होता है ये हम आगे जाके अभी देखते हैं। उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट के अंदर कोई भी स्टेटमेंट हो जा सकती है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है। अब देखें, ये हम एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट के अंदर जो है ना, हम सी आउट भी लिख सकते हैं, मतलब कोई चीज़ भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कंग्रेचुलेशंस, तो आप सी आउट कंग्रेचुलेशन भी लिख सकते हैं। अब एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, एक्सप्रेशन में हम लिखते हैं, जब अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना 80+ मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन क्या होने चाहिए, 80 होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो है उसका क्या है, सिंटैक्स है, राइट व्हाट यू वांट टू परफॉर्म। स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ आपने परफॉर्म करनी होती है वो वाली आप लिखते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आ रहा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सेमीकोलन आ रहा है। तो ये वाली जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको सिंटैक्स एरर आ सकता है ये वाला। तो ये आपने माइंड में रखनी है कि कहाँ पे सेमीकोलन आना है और कहाँ पे सेमीकोलन नहीं आना। अब हम देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, हमारे पास एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। द इफ़ एल्स स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट वन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ ट्रू और अनदर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स। अब देखें, अब इफ़ एल्स जो होता है ये हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। अब अगर तो एक जो है हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, फिर वो जो है ना प्रोग्राम को एग्जिट कर देता है। अगर हमारे पास पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फिर वो दूसरी पे जाएगा। अगर दूसरी फॉल्स हो जाती है, फिर तीसरी पे जाएगा। अगर तीसरी फॉल्स हो जाती है, फिर चौथी पे जाएगा। मतलब इस तरह कंडीशंस के ऊपर जाता रहेगा और एंड पे अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो एल्स वाली जो स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अभी हम जब इसकी कोडिंग एग्जांपल देखेंगे ना, तो आपको जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इफ़ एल्स क्या होता है। तो अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो इसका सिंटैक्स भी तकरीबन वैसे ही है। सबसे पहले हमने इफ़ लिखना होता है और उसके अंदर एक्सप्रेशन लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने नीचे उसके स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद हमने एल्स लिखना है और उस पर भी स्टेटमेंट लिखनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इफ़ लिखना है, उसके अंदर हमने एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन मतलब कंडीशन जो आप करवाना चाहते हैं। लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं कि अगर मार्क्स हों हमारे 60 से अबव, तो इधर हम लिखेंगे मार्क्स ग्रेटर देन 60, तो गुड कहना है, ठीक है। अगर मैं एक और कंडीशन लिख दूँ नीचे, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 80 कंग्रेचुलेशंस कहना है। तो इस तरह मैं मुख्तलिफ इफ़ स्टेटमेंट्स लिख सकता हूँ और उसके बाद मैं एक जो है ना एल्स स्टेटमेंट लिख दूँगा। अगर कोई इफ़ स्टेटमेंट जो है वो पास नहीं होती, ठीक है, सारी जो है वो फॉल्स होती हैं, कोई भी ट्रू नहीं होती, तो हमारे पास एल्स वाली कंडीशन जो है आएगी। अब देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने एक एग्जांपल रखी हुई है आपके लिए और ये आज का आपका टास्क भी है, आपने इसको करके और कमेंट में पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे है कि नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है।
नंबर इवन है या ऑड है। तो अब देखें, अगर तो हमारे पास हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। अब अगर तो उसका हम मॉडुलस लेंगे 2 से, मतलब 2 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, उसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब अगर तो ट्रू होगा तो क्या इंडिकेट करेगा, नंबर इज़ इवन, एल्स नंबर इज़ फॉल्स होगा। अब देखें, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे द नंबर इज़ इवन। और जो फॉल्स वाली होगी कंडीशन, उसमें हम क्या लिखेंगे, एल्स जो भी होगा, हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आए, फ्लोटिंग पॉइंट में हो, कोई हमारे पास कैरेक्टर आ जाए, कुछ भी आ जाए हमारे पास, अगर वो इवन नहीं होगा तो वो किस में आ जाएगा, ऑड में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो करैक्टर्स वगैरह नहीं आ सकते, क्योंकि हमने नंबर जो है वो इंटीजर में लिया है। तो ये बात अंडरस्टूड है कि जो हमारे पास फॉल्स वाली कंडीशन में भी वेरिएबल आएगा वो भी एक इंटीजर टाइप का होगा। अब देखते हैं हम इफ़ एंड इफ़ एल्स कंडीशन। अब जो है ना इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, ये भी जो है ना ये ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इफ़ लिखते हैं, उसके बाद एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद एल्स इफ़ लिखते हैं, उसके अंदर एक्सप्रेशन लिखते हैं, और फिर हम जो है वो एल्स लिख देते हैं। और इन तीनों के अंदर हमने क्या डाल देने हैं, स्टेटमेंट्स डाल देनी है जो हमने एग्जीक्यूट करवानी है। अब इसको एक दफ़ा थोड़ा सा समझ लें। सबसे पहले हम इफ़ लिखेंगे, इफ़ के अंदर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब इसको ना हम नेस्टेड इफ़ भी कह सकते हैं, किसी हद तक इसको हम नेस्टेड इफ़ भी कह सकते हैं, क्योंकि इफ़ के अंदर एक दूसरी इफ़ आ रही है, तो इसको हम नेस्टेड इफ़ भी कह सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास इफ़ कंडीशन पे आएगा। अब सबसे पहले क्या है, इफ़ कंडीशन जो है वो देखी जाएगी। अगर तो वो ट्रू हो जाती है तो वो जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अगर ऐसा नहीं होता, इफ़ कंडीशन फेल हो जाती है, तो फिर प्रोग्राम कहाँ पे मारा आएगा, इफ़ एल्स पे। मतलब इसका भला क्या मतलब, अगर ये नहीं तो ये, अगर इफ़ नहीं तो एल्स इफ़ वाली आएगी। अब देखें, फिर ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इसी तरह जो है नीचे एल्स इफ़ कई कंडीशंस हो सकती हैं आपके पास, अगर उनमें से एक भी जो है वो ट्रू नहीं होती तो हमारे पास फिर एल्स वाली कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और वो होगी फॉल्स वाली। अब हम देखते हैं इसकी कोडिंग एग्जांपल और कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करते हैं। गाइस, तो मैंने VS कोड को ओपन कर लिया और सबसे पहले हम इधर लेक्चर 9 की फ़ाइल बना लेते हैं, और अब जो है हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने C++ का जो है वो बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरल कोड जिसे हम कहते हैं, वो लिख लिया है। अब जो है ना मैं आपको इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट जो है वो समझाऊंगा। तो अब जो है ना आपने फोकस करना है एक चीज़ के ऊपर कि हम कंडीशंस कैसे लगा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ना क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ना मैं यूज़र से पूछूंगा मार्क्स उनके। तो हम कहते हैं सबसे पहले फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, 3 सब्जेक्ट्स के नाम ले लेते हैं मार्क्स यूज़र से। और ना ये मैं ले रहा हूँ डबल में। ये मैं डबल में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद हमने फाइंड करनी है एवरेज, और एवरेज हमारे पास जो है वो हमेशा पॉइंट में आती है। पॉइंट में नहीं भी आ सकती, लेकिन मोस्टली एवरेज जो है वो पॉइंट में आती है। तो फिर इस तरह जो है ना वो हमारी कैलकुलेशन में मसला नहीं बनेगा। तो अब देखिए, मैं सबसे पहले कहता हूँ यूज़र से कि फ़िज़िक्स के मार्क्स इंटर करवाता हूँ, केमिस्ट्री के और मैथ के। इसको हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले हमने क्या किया है कि यूज़र से मैंने कहा है कि भाई फ़िज़िक्स के मार्क्स इंटर करें आप, ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री के, उसके बाद मैथ के। तो अब हम एक डबल टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, सम। इधर ही मैं लिख लेता हूँ, इसके साथ ही सम भी लिख लेता हूँ, सम। और जो है सम के अंदर हम इनका सम स्टोर करवा देते हैं, या हम ऐसे करते हैं कि सीधा एवरेज ही ले लेते हैं और इन तीनों की एवरेज ही फाइंड कर लेते हैं, एवरेज। अब हमारे पास एवरेज क्या होती है, हम तीनों को सम करके 3 पे डिवाइड कर देंगे। अब सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने यूज़र से फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ के मार्क्स एंटर करवा लिए। उसके बाद मैंने एवरेज फाइंड की कि इसकी एवरेज क्या आ रही है। तो सबसे पहले मैं इतने प्रोग्राम को रन करता हूँ और उसके बाद हम जो है इस पर कंडीशंस लगाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी एवरेज क्या आ रही है। तो सबसे पहले हम फिज़िक्स के मार्क्स एंटर करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास आ गए 78,
केमिस्ट्री के मार्क्स आ गए 87, मैथ के मार्क्स आ गए 97। अब हमारे पास एवरेज क्या आ गई है 87.37। अब मैं कहता हूँ कि अब मैं ना इफ़ कंडीशन का आपको सबसे पहले यूज़ बताने लगा हूँ कि इफ़ कंडीशन कहाँ पे यूज़ होती है। तो अगर आप एक न्यू बिगिनर हैं, ठीक है, तो आपने ये चीज़ें नोट कर लेनी है जो मैं बता रहा हूँ कि इफ़ कहाँ पे यूज़ होती है, इफ़ एल्स कहाँ पे यूज़ होती है, ये सारी जो है ना कंडीशंस आपने लिख लेनी है, सारी स्टेटमेंट्स। अब मैं अगर कहता हूँ कि अगर हमारे पास एवरेज है ना, अगर हमारे पास एवरेज लेस देन है ना 40, तो प्रिंट करवा दो। प्रिंट हमने क्या करवाना है, वेरी बैड। तो अब देखें, अगर मैंने कहा कि एवरेज 40 से नीचे है ना, तो प्रिंट करवा दो वेरी बैड। अब देखें, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब सबसे पहले वो पूछेगा फिज़िक्स के मार्क्स में लिख लेता हूँ 34, केमिस्ट्री के मार्क्स में लिखता हूँ 45 और 25। अब देखें, अब एवरेज कितनी आई थी 34, ठीक है। अब 34 क्या है हमारे पास 40 से नीचे है ना, तो ये क्या प्रिंट करवा रहा है वेरी बैड, ठीक है। अब मैं दोबारा रन करता हूँ और हम मुख्तलिफ वैल्यू देते हैं और जो है ना हम 40 से अबव एवरेज रखते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास वो वाली इक्वेशन जो है वो एग्जीक्यूट होती है कि नहीं। अब देखें, अब एवरेज क्या आ रही है हमारे पास 45। अब 45 हमारे पास क्या है 40 से ऊपर है ना, तो हमने कहा कि अगर 40 से नीचे एवरेज है तो हमारे पास क्या लिखा आ जाए वेरी बैड लिखा आ जाए। लेकिन यहाँ से एवरेज हमारे पास 40 से 45 हो गई या 40 से ऊपर है, तो इसलिए हमारे पास इफ़ कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इस चीज़ को समझे, इफ़ एल्स कंडीशन क्या होती है। अगर मैं लिख दूँ एल्स और सी आउट में मैं लिख दूँ गुड लक। अब इस चीज़ को समझें, ये मैंने क्या लिखा है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ और मैं पहले ही आपको समझाता हूँ ये मैंने लिखा क्या है। अब देखें, अगर तो 40 से नीचे है तो वेरी बैड आ जाए, अगर 40 से ऊपर जितनी मर्जी है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाए गुड लक लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब देखें, अब जो है ना मैं कोई रैंडम वैल्यू दूंगा। देखें, मैं फिज़िक्स की दे देता हूँ, केमिस्ट्री की दे देता हूँ, मैथ की दे देता हूँ। अब देखें, इसकी एवरेज कितनी थी 37 पे इसने क्या कहा जी वेरी बैड। अब मैं दोबारा से रन करता हूँ इसको और जो है ना मैं कोई रैंडम वैल्यू देता हूँ इसको 56, 67, 56। अब इसकी एवरेज क्या है 59। अब 59 क्या है 40 से ऊपर है ना, तो ये हमारे पास क्या प्रिंट कर रहा है नीचे गुड लक प्रिंट कर रहा है, ठीक है। कि जब इफ़ कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी तो एल्स नहीं होगी। फिर अगर इफ़ कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो फिर हमारे पास एल्स कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अब देखें एल्स इफ़ क्या होता है। एल्स इफ़ अगर मैं इधर लगा दूं और मैं लिखूं एवरेज लेस देन जो है मैं लिख देता हूं 80 और इधर मैं लिख देता हूं गुड वर्क लिख लेते हैं। अगर हमारे पास एवरेज 40 से नीचे है ना तो गुड वर्क, और मैं एल्स में लिख देता हूँ, एल्स में क्या लिख देता हूँ बाय लिख देते हैं। अब देखें, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, इसको सेव करते हैं और कोड को रन करते हैं। अब सबसे पहले वो पूछ रहा है हमारे पास मैथ के मार्क्स, तो मैथ के मार्क्स जो है वो मैं देता हूँ 56, 76 और ये मैं देता हूँ 65। अब देखें, अब हमारे पास क्या आ रही है एवरेज 65। अब देखें यहाँ पे जो है ना ये 65 जो है, अब जब प्रोग्राम यहाँ पे आया ना उसने देखा कि एवरेज हमारी क्या है 40 से नीचे नहीं, उसने कहा 40 से नीचे तो है ही नहीं, तो इसने क्या किया इफ़ को छोड़ दिया, एल्स इफ़ पे आ गया। एल्स इफ़ पे इसने देखा हाँ भाई 80 से नीचे है, फिर इसने देखा हाँ एवरेज तो 80 से नीचे है, तो फिर इसने ये वाली जो है जो स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट करवा दी। फिर वो यहाँ पे नहीं जाएगा बाय पे, ठीक है। अब मैं जो है ना वैल्यू जो है वो बड़ी वैल्यू देता हूँ एक। अब देखें मैथ के मैं मार्क्स दे देता हूँ 87, 90, तो और ये दे दिए मार्क्स। अब देखें, अब एवरेज क्या है हमारे पास 87 आ रही है, मतलब बड़ी एवरेज है, ठीक है। 80 से भी ऊपर है, 40 से भी ऊपर है। अब सबसे पहले प्रोग्राम कैसे रन होगा, इफ़ पे आएगा, वो देखेगा कि भाई एवरेज कितनी है हमारे पास 40 से नीचे है नहीं आ रहा है एवरेज, तो वो कहेगा कि 40 से ऊपर है, तो वो कहेगा ये कंडीशन जो है ये ट्रू नहीं हो सकती। अब फिर इधर आएगा, फिर इसको चेक करेगा, वो कहेगा एवरेज कितनी है 80 से नीचे है, फिर एवरेज देखेगा, कहेगा नहीं 80 से तो ऊपर है, फिर इसको छोड़ देगा। अब इधर हम और एल्स इफ लगा सकते हैं, हम ग्रुप ऑफ जो है ना एल्स इफ स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर उसने कहा कि एल्स में बाय है, तो उसने बाय को प्रिंट करवा दिया, ठीक है।
अगर हम एल्स नहीं लगाते, लेट्स सपोज मैं ना इधर जो है वो एल्स को कमेंट कर देता हूँ और अब मैं जो है ना प्रोग्राम को रन करता हूँ और अब जो है ना मैं एवरेज 80 से अबव रखता हूँ, तो देखिएगा क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। अब देखें एवरेज हमारे पास 84 आ गया ना, अब कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। देखें एल्स वाला जो है वो प्रिंट ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि एल्स को हमने कमेंट किया हुआ है। तो ये जो चीज़ है ना ये आपने देखनी है। अब जो है आपका टास्क ये है, ये ना मैं इधर आपका टास्क लिख देता हूँ, ये आपने जो है मुझे करके ना कमेंट में पेस्ट कर देना है आपने, ठीक है। तो पहले 2-4 लेक्चर्स में मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपका बिल्कुल स्टार्ट था, पता नहीं आपको समझ आ रही थी या नहीं आ रही थी, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मैंने आपको टास्क नहीं दिया। तो आज से इंशाल्लाह जो है ना आपको टास्क भी मिला करेगा। अब देखें यहाँ पे आपने क्या करना है, यूज़र से एक नंबर लेना है और फिर आपने जो है वो प्रिंट करवाना है कि ये इवन है या ऑड है। स्लाइड में मैंने इसका ना आपको फ्लो चार्ट दिखाया था, तो वो वाली लॉजिक लगानी है। इसमें लॉजिक क्या लगानी है, जो कंडीशन हमने लिखनी है, कंडीशन हम क्या लिखेंगे, नंबर और मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास अगर तो ये ट्रू होगा ना तो हमारे पास नंबर क्या होगा, इवन, एल्स नंबर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये एक छोटा सा टास्क है, ये आपने लाजमी करके कमेंट में पेस्ट करना है। अगेन कह रहा हूँ, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ अटैच हो सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।